मुस्लिम समाज की महिलाएँ जो घर में रहती हैं, जो सिर्फ़ उर्दू अभी पढ़ना जानती हैं, मुस्लिम समाज के लोग रामचरितमानस के चरित्र को जानें, भगवान श्री राम के चरित्र को जानें, माता सीता के चरित्र को जानें, किस तरह से परिवार में जीवन जिया जाता है, इस चीज़ को जानें। स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख लोग जो ठीक ढंग से उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो मुसलमान जब पढ़ेंगे तो मुसलमान और हिंदू सब मिल करके ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सिविल मुस्लिम महिला फाउंडेशन। नवीन जी, आपको क्या लिखना है? रामचरितमानस को उर्दू में लिपिबद्ध कर रहे हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड को लिपिबद्ध करने का काम चल रहा है। इसके पहले बाल कांड और इसके पहले हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और उर्दू में भगवान श्री राम की आरती और प्रार्थना को भी लिख चुके हैं। जिससे कि मुस्लिम समाज की महिलाएं जो घर में रहती हैं, जो सिर्फ उर्दू अभी पढ़ना जानती हैं, मुस्लिम समाज के लोग रामचरितमानस के चरित्र को जानें, भगवान श्री राम के चरित्र को जानें, माता सीता के चरित्र को जानें, किस तरह से परिवार में जीवन जिया जाता है, इस चीज़ को जानें। हम फिलहाल अभी आप करेंगे तो क्योंकि अभी हम अयोध्या कांड को लिख रहे हैं। इसमें अयोध्या कांड पे काम चल रही है। आगे तक हनुमान चालीसा को, दुर्गा चालीसा और उर्दू में श्री राम आरती एवं प्रार्थना को हमने उर्दू में लिखा हुआ है। जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते, जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको जो सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ना जानते हैं, वो इस चीज़ को पढ़ें, जानें और समझें कि भगवान श्री राम का जीवन कैसा था, माता सीता, चारों बहनें, चारों भाइयों का जीवन कैसा था और किस तरह से माता अपने बच्चों से प्यार करती थी और एक राजा का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ रामचरितमानस के अंदर समाहित है। उनके लिए एक कड़ा संदेश है क्योंकि जैसे कि रावण ने राम से दुश्मनी मोल लेकर के माता सीता का हरण करके के जीवन जीवित नहीं बच पाया और आज से त्रेता से लेकर के कलयुग तक अब तक हर साल हम लोग रावण का पुतला दहन करते हैं। तो ऐसे लोग रावण से भी ज़्यादा गैर गुज़रे हैं, जो इस तरह का की हरकत कर रहे हैं और रामचरितमानस की प्रतियाँ जला रहे हैं। ये पाप, ये घोर पाप है और ये धार्मिक भावनाएँ भड़काने का काम कर रहे हैं। इन पे दंगा भड़काने का आरोप लगा करके इनको जेल में डालना चाहिए और इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। देखिए, लगातार इसके पहले जब हम लोगों ने संकट मोचन मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब भी फतवा जारी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिपल तलाक के लिए काम किया, तब भी फतवा जारी हुआ था। इस तरह के फतवों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं क्योंकि ये सब भारत देश में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे देश संविधान से चलता है, ना कि इस तरह के खोखली फतवों से चलता है। फतवा तो उन लोगों के खिलाफ जारी होना चाहिए जो शराब पीते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो आतंकवादी बनते हैं। आज तक एक भी फतवा उनके विरुद्ध नहीं जारी हुआ। मगर जो समाज में अच्छा काम करता है, उनके विरुद्ध फतवा जारी होता है। ऐसे फतवों को हम लोग नहीं मानते हैं और जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम खाड़ी देशों से भी लगातार धमकियाँ आती रहती हैं कि इनको जान से मार देना चाहिए, इनके खिलाफ इनके घर पर बम फेंक देना चाहिए। दुनिया भर की ये धमकियाँ मिलती रहती हैं मगर ऐसी खोखली धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन अंसारी हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, वो सांप्रदायिक एकता के लिए काम कर रही है। उन्होंने पहले भी हनुमान चालीसा का लिप्यांतरण किया, उर्दू में अनुवाद किया और उन्होंने उर्दू में भगवान श्री राम के ऊपर प्रार्थना लिखी, आरती लिखी। अब वो रामचरितमानस का अनुवाद भी कर रही हैं और रामचरितमानस को लिप्यांतरण भी कर रही हैं। अनुवाद इसलिए कर रही हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे मूर्ख लोग जो ठीक ढंग से उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो मुसलमान जब पढ़ेंगे तो मुसलमान और हिंदू सब मिल करके ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है। क्योंकि अवधी भाषा में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने, तो अवधी भाषा में बहुत सारे लोगों को अवधी का अर्थ नहीं पता, तो जो जैसे लिखा है उसको सटीक वैसे ही वो समझते हैं। तो चूंकि अगर वो पढ़ा लिखा रहता, अगर स्कॉलर रहता, अपने समय में पढ़ा होता, तो ये अर्थों को समझता कि किस कविता का क्या अर्थ होता है, प्रसंग समझता, किस संदर्भ में लिखा गया है वो समझता। लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है। उसने भगवान श्री राम पर टिप्पणी किया है और एक तरफ मुसलमान होने के बावजूद नाज़नीन अंसारी भगवान श्री राम के गुणों का बखान कर रही है, उनके ऊपर आरती प्रार्थना लिख रही है, रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद कर रही है। तो ये असली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नाज़नीन अंसारी हैं और धर्मों को तोड़ने वाले, धर्मों को अपमानित करने वाले, धर्मों को नीचा दिखाने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य ये घृणा का पात्र है और कभी भी इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। जब हिंदू समाज ने रावण को कभी क्षमा नहीं किया और हिंदू समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज में चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, ये कोई स्वामी प्रसाद को माफ़ नहीं करने वाला क्योंकि इसने एक तरह से धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलने के लिए रास्ता खोल दिया है। आज लोग रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, कल कुरान के खिलाफ बोलेंगे।
फिर गुरुवाणी के खिलाफ बोलेंगे, तो ये पाप इसने किया है और इस पाप की सज़ा सरकार इसको दे और इसको रास्ता लगा करके जेल में बंद करना चाहिए, इसकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये पक्के तौर पर इसको पैसा मिला हुआ है रामचरितमानस और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का, तो इसकी संपत्ति की जाँच हो और इसको जेल के शिक्षों के पीछे इसको भेजा जाए। नाज़रीन जी, हिंदू मुस्लिम शिक्षा की एक मिसाल भी पेश की गई है, उनको धमकी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी मुल्कों से और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से भी नाज़रीन अंसारी को आतंकवादियों की धमकी आती रहती है कि जान से मार दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। फतवे जारी होते हैं, मौलाना उकसाते हैं कि इसको जान से मार दिया जाए, ये निकले तो इसके ऊपर बम फेंक दिया जाए। लेकिन नाज़रीन अंसारी वो कभी डरी नहीं और उन्होंने बाकायदे बड़ी खूबसूरती के साथ हिंदू और मुसलमानों के दिलों का जोड़ने का काम, जो बीड़ा उठाया है, वो बखूबी काम कर रही हैं और उनके नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमान और सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं भी भगवान श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनवरत काम कर रही है और रामनवमी पर और दीपावली पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती भी करती हैं। जब संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था तो नाज़रीन अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने जा करके संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब जाके भारत देश का दंगा रुका था। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने सांप्रदायिक एकता की कायम की है, जो हमारे लोगों के लिए और सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए वो रोल मॉडल है।